नमः शिवाय। भक्ति में सबसे अनिवार्य चीज क्या है जानते हो? सब्र। सब्र इतना करना कि खुद खुदा कहे आपसे कुछ मांगोगे नहीं। और प्रेम। प्रेम इतना करना कि कुछ मांग सके ही ना उनके अलावा सुबान आपकी। 16वां अध्याय महाकालेश्वर उत्पत्ति। सूर्य बोले, ऋषिगणों, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। अवंतिका नामक पुरी में शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान वेदज्ञ विप्र को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक गति प्राप्त की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मोधप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु, ये उनके नाम थे। इन चारों के आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रत्नमाला नाम एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिए थे। तभी से वह धर्म का दोषी बन गया, धर्म का नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवता तथा दोनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वे एक दिन अवंतिकापुरी में आ पहुंचा। तब अपने मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा कि मेरे प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चले तो कुछ ना कहो, और जो विरुद्ध हो उसे दंड दो। इस प्रकार उन दैत्यों दूषण की आज्ञा से वे चारों दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव मचाने लगे, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रजा के लोग दुखित हो गए। ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपके शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहां से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगर निवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोले, हम में इतना पराक्रम नहीं और ना हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है कि जिसके द्वारा हम इन्हें मारे या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर का आश्रय लेकर ही यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान शंकर ही हमारी रक्षा करेंगे। इतना क्या, वो चारों ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वे चारों दैत्य वहां आ पहुंचे। वहां नगर निवासी तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे।